माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बना हुआ है, दो समांतर रेखाएं हैं L और M। L और M दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं और इनको दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं तथा ये Y है, Y कोण है ये, और ये 75 डिग्री है। ये Z है, इसको T कहेंगे और यहां से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा की गई है ऐसे। तो ये आपकी है, ये एंगल Z है, ये Z एंगल है और ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री। और ये रिएक्शंस है, एक्शंस, तथा इस रेखा के समांतर रेखा इधर से इधर को खींची गई है ऐसे। ये ए अंश है, ए अंश है और ये 40 डिग्री। इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है। इसमें बताया गया L समांतर M, L समांतर M। समांतर का मतलब है इनके बीच का अंतर सभी जगह समान है। और P समांतर U, ये U है, P समांतर U, ये U होगा, P समांतर P होगा, P समांतर U, Q समांतर T, Q समांतर T, ये Q होगा, और Q समांतर T दिया गया है। T और U तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार है कि T और U समांतर नहीं है। X, Y, Z और A का मान ज्ञात कीजिए। तो Z का मान ज्ञात करने के लिए देखते हैं Z का मान कितना होगा। ये समलंब चतुर्भुज हो जाता है, इस रेखा के ये रेखा समांतर है और ये L समांतर M। तो सबसे पहले हमको Y का मान मालूम हो गया, Y बराबर 40 अंश। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। Y बराबर, Y का मान ज्ञात करना, तो Y बराबर ये हमारा 40 अंश है, 40 अंश। तो ये ऊपर का कोण कितना होगा? ये कोण 40 अंश है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 40, तो ये होगा 140 अंश। तो y बराबर 140 अंश, y बराबर 140 अंश मिल गया। यानी ये क्यों? क्योंकि इसका संगत कोण हो गया, संगत कोण। तो y का मान आपको 140 अंश मिल गया। अब दूसरा कह रहा है x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 40 अंश। ध्यान दें, क्योंकि इस रेखा के ये रेखा समांतर है। अगर इसको हम पूरा आगे तक ऐसे बढ़ा दें तो ये समांतर रेखाएं होगी। तो ये कोण 40 अंश है, तो ये कोण भी 40 अंश होगा और इसका संगत होगा, तो z बराबर 40 अंश और इसका संगत कोण है संगत। ध्यान दीजिए, अगर हम इस
ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है, अगर इसको हम आगे और ऐसे प्रोड्यूस कर दें इस तरीके से, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये इसका शीर्षा बिंदु कोण होगा तो इसके बराबर होगा। ये कोण इस कोण का यानी जेड का संगत कोण होगा, इसलिए ये 40 अंश हो गया। ठीक, तो y 140 अंश मिल गया और z 40 अंश मिल गया, ये संगत है। फिर रह गया x अंश, तो a का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर होगा 75 अंश, x का मान भी ज्ञात कर लीजिए, x बराबर 75 अंश। अब क्यों 75 अंश होगा, देखिए ये कोण x अंश है, ये तिर्यक रेखा इधर को प्रतिच्छेद कर रही थी, ये कोण x अंश है, ये t तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है, तो 75 और x में क्या संबंध है, ये संगत कोण है, इसलिए x बराबर 75 अंश होगा। ये भी संगत कोण है, इसलिए ये 75 अंश होगा। अब रह गया a, तो a बराबर एंगल a अंश बराबर, अब a को भी देखना है, a आपका इस रेखा के ये समांतर रेखा है। अगर हम इस रेखा को और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे इसको भी कट कर जाए, तो देखिए ये कोण क्या इस कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे, ये पैरेलल हो गए, ये इसका संगत कोण हो जाएगा, तो ये 75 अंश हो जाएगा और 75 अंश का ये शीर्षा बिंदु होगा, इसलिए ये भी 75 अंश होगा और इसको भी आप संगत कोण ही कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने सभी कोणों के मान ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है MNOP एक चतुर्भुज है। कुछ आपके इसमें चित्र बना हुआ है बुक में, ऐसे MNOP, MNO और P, ये चतुर्भुज है। इसमें सभी कोण ऐसे साइन बना हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इस प्रकार से। तो इसमें कहा MO समांतर NP, ये गिवन में है MO समांतर NP और MN समांतर OP, MN समांतर OP। यदि सभी कोण समान हैं, ये सारे कोण समान हैं, बराबर बराबर हैं, तो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए MO समांतर NP, ज्ञात करना है आपको, MO समांतर NP। तो देखिए अब यहां पर लिखेंगे M एंगल NMP, एंगल MNMP बराबर कोण MPO, बराबर कोण MPO। अगर हम MPO नहीं कहें क्योंकि इसमें आपको बड़ा डिस्टर्ब होता होगा, हम केवल M की बात करेंगे, M और P कहेंगे। एंगल M इज इक्वल टू एंगल P, सभी समान है और तिर्यक रेखा इनको कौन सी MP प्रतिच्छेद करती है, तो ये इसी रेखा में एक ही तरफ के तो कोण हो गए, तो ये दोनों बराबर बराबर हैं, इन दोनों 90 अंश के हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी कोण M प्लस कोण P बराबर 180 अंश। 90, ये 90 का साइन ही है, यानी 90 ये भी है और 90 ये भी है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। और अगर इन्हीं दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः
रेखा है एम समांतर पी, रेखा ओएम समांतर एन पी, नो। अब हम कहेंगे एम एन समांतर पीओ, एम एन समांतर पीओ। इन दोनों से हमको डिस्कस ये निकला कि ये इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए पीओ समांतर एमएन होगा। और अब इन दोनों के लिए ये कोण इस कोण के बराबर है। अब हम कहेंगे कोण पुनः, दूसरी बात पुनः कोण एम बराबर कोण एन। अब अगर इन दोनों का योग करें तो 90 अंश ये भी है, 90 अंश का साइन ये भी है, तो कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। अतः एम पी समांतर एन ओ, अतः एम पी समांतर एन ओ। अब क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। और ये 90 के हैं 180 हो गया, ये भी 90 के थे 180 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि एमपी समांतर एनओ या एमएन समांतर ओपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया दी गई आकृति में एबीसीडी एक समलंब है, तो एक समलंब बनाना है। समलंब क्या होता है? समलंब का मतलब है समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसका मतलब है ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। और EF इस तरीके से ये E हो गया और F हो गया, ABCD ऐसा है। कह रहा है एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD। अब हम कहेंगे AB समांतर CD और ये क्वेश्चन फर्स्ट है गिवन है। इसी प्रकार से इसने कहा AB समांतर CD और EF समांतर AB, EF समांतर AB इक्वेशन 2 ये गिवन में है, दिया गया है, यह ज्ञात है। अब कह रहा है क्या EF समांतर CD, देखो AB समांतर CD है और AB समांतर EF है। हम इसको वैसे लिख दें AB समांतर EF ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था और ये सेकंड था। इसको हम हटा दें यहां से, केवल चेंज करके लिखा हुआ ऐसे। ये दोनों ज्ञात हैं, तो AB समांतर CD और AB समांतर EF। AB दोनों सेम है, इसलिए CD समांतर EF होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। जब लेफ्ट हैंड समांतर है तो बराबर एक ही बात है, तो ये दोनों समांतर होंगे। CD समांतर EF। यदि हाँ तो क्यों? अब देख फिर से देख लीजिए क्यों की बात है। AB समांतर CD ये बताया गया है, दिया गया है, और AB समांतर EF ये भी दिया गया है, तो CD समांतर EF होगा 100%। ये इसका आंसर हो गया। अब ये कह रहा है तीनों समलंबों के नाम भी लिखिए। तो पहला समलंब है समलंब ABCD और दूसरा है समलंब
दूसरा है समलंब ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। और तीसरा समलंब है समलंब ई एफ सी डी, ई एफ सी और डी। ये तीसरा समलंब हो गया, तीनों समलंबों के नाम भी हो गए। अब 7 नंबर कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती हैं, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे इस तरीके से, मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो चूंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती हैं, उनके बीच का अंतर बराबर बना रहता है। जैसे रेलवे ट्रैक, ट्रेन का जो ट्रैक है वो समांतर रेखाओं से या समान दूरी पर पटरियों से बना होता है। तो इसलिए जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वो समांतर नहीं हो सकती हैं और ना ही इनमें कोई संगत कोण ना ही कोई एकांतर कोण होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इस आकृति में एक आकृति दी गई है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा एक आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। कुछ ऐसे बना हुआ है फिगर ए बी सी ई, ए बी सी और ई, डी। ये डी हो गया और ये एंगल आपके पास है 80 अंश, ये 80 अंश है और ये एंगल 61 अंश है। तो इसने कहा एंगल, हाँ एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी ज्ञात कीजिए। 3 है ज्ञात करने हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ए सी बी और एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ये 3 एंगल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए बी सी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी ये ज्ञात है और BC तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है। BC तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 80 डिग्री और क्यों संगत कोण है इसलिए। तो ये 80 अंश हो गया। अब हमको ये C मालूम करना है, तो एंगल ACB, एंगल ACB बराबर 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 अंश माइनस एंगल A है 80 और 61 अंश प्लस 80 अंश तो बराबर 180 माइनस 1 8 6 14 141 तो ये 39 अंश हो गया बराबर 39 डिग्री। एंगल ACB 39 डिग्री हो गया, 39 डिग्री। अब इसने कहा ACD इस एंगल को भी ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक
सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। तो एंगल ACD बराबर 180 में से इन दोनों को योग करके घटा दिया जाए तो होगा 39 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, तो बराबर 180 माइनस 9 और 8 119 घटा दिया जाए तो 20 घटा देंगे अगर तो 160 हो जाएगा, तो बराबर 60 के बाद तो 61 अंश बचेगा। तो तीनों आंसर मिल गए। एंगल ABC 80 अंश होगा और एंगल ACB 39 डिग्री होगा और ACD 61 डिग्री होगा। चाहते तो हम कह देते ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा AC ने प्रतिच्छेद करती है तो ये एकांतर कोण समान होंगे, इसलिए ये कोण 61 अंश होगा। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।